नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत में मन की बात अतुल्य भारत के साथ के इस एपिसोड में। और आज हम मिस कर रहे हैं हमारे मतलब सोर्स बिहाइंड द फोर्स हमारी एनर्जी भटकर सर को। भटकर सर आज हमारे बीच अवेलेबल नहीं है, वो किसी काम में व्यस्त हैं, गाँव गए हैं। तो कल वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे कल की 360 की। 360 में कल बहुत उम्मीद थी सभी को कि मिस्टर आइश शायद वहाँ पे अपीयर होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो व्यस्त थे कहीं पे और कल 360 में वो हमसे जुड़े नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक एंड पे किस तरह से मतलब एक्टिविटीज़ हो रही होंगी और कितना वो उनका बिजी शेड्यूल रहा होगा। सेकेंडली, odomain.com, आप सभी के पास मैसेज पहुंच चुका होगा, आप सब लोग देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो अभी जाकर आप odomain.com जाइए, क्रोम पर जाइए, ब्राउज़र पर जाइए, कहीं पे भी odomain.com देखिए और हमारी ब्रांड न्यू वेबसाइट odomain.com वो रेडी है। तो आप सभी उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर अब क्या होने वाला है, ठीक है? वो डोमेन एक सपना था मिस्टर आइश का बेसिकली, अगर ऑन पैसिव को लेकर ऑटोमेशन को लेकर जो एक सपना था, ठीक है? उस सपने का आधार है वो डोमेन और धीरे-धीरे आप देखिएगा कि आप सभी को हम सभी को इंटरनेट पे अपनी दुकान खुली मिलने वाली है, जहाँ www.onpassive.com/अजय शर्मा या फिर जो भी जिसका भी पे डोमेन नेम आपको मिलता जाएगा, तो यूनिक डोमेन नेम वो आप सभी को मिलने वाला है। डोमेन नेम के बारे में भी सोच लीजिए, ठीक है? हो सकता है वो आपकी आईडी के हिसाब से मिले। वो किस तरह से मिलने वाला है, ये तो मिस्टर आयश हमारे साथ आकर डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट तैयारी हो चुकी है। एक ऑटोमेशन सीएटी जिसकी हम बात कर रहे थे, सीएटी की तैयारी जो है वो पूरी दिख रही है। अब उसमें किस लेवल से किस मतलब तरीके से हम उसको रोल आउट करके पब्लिक करने वाले हैं, ठीक है? दैट्स व्हाट मैटर्स। और कल 360 में ये भी कहा मार्टी ने कि नाउ एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। और जो लोग एंगेज रहेंगे, जो लोग यहाँ पे इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है, वो उस बदलाव को महसूस भी कर पाएंगे। तो आपने हमने मिलकर जो सपना देखा था, उस सपने यूनिक डोमेन नेम की हम सोचा करते थे। हमें कहा गया था कि आपको एक यूनिक डोमेन नेम मिलेगा, अपना 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 आपको एक दुकान मिलेगा, ठीक है? जो आपका दुकान होगा बेसिकली, ठीक है? और वो डोमेन नेम के बारे में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जानकारियाँ रखते भी हैं, ठीक है? और कुछ हमारे भाई-बहन अभी उस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो आज का जो ये एपिसोड यहाँ पर हम डोमेन के बारे में ही बात करेंगे कि डोमेन बेसिकली क्या है और अपने आप में डोमेन रजिस्ट्रार होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट मतलब हमें आईकैन ने ग्रांट की है और आईकैन जो है मतलब ये इंटरनेट पे जितनी भी गतिविधियां होती हैं ना, ठीक है, उसके कुछ मतलब मेन कंट्रोलर में से एक है। और उस कंट्रोलर का एफिलिएशन अगर हमारे साथ है तो ये मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि इसके लिए आपके पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लेवल का आपके पास बैकएंड पे होनी चाहिए आपको, मतलब एक मिनट रजिस्ट्रार की अथॉरिटी मिलती है। तो ये तो हम अचीव कर चुके थे, महीना 2 महीने इसको हो चुके हैं। बट ओ डोमेन डॉट कॉम जो हमारा आ चुका है, ठीक है, वो बहुत मतलब शानदार हम लोगों की लाइफ में गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है? गेम चेंजर इसलिए इसलिए कह रहे हैं कि डोमेन का सीधा-सीधा मतलब होता है इंटरनेट पे अपना एक आपका दुकान खुलना, ठीक है? हम सिंपल सादी भाषा में बात करेंगे, गहराई में नहीं कि टेक्निकल टर्म्स कोई आपको मैं चिपका डालूँ यहाँ पर फिर आपको वो समझ ना आए। डोमेन बेसिकली आपका मतलब आधार है। इंटरनेट पे अगर कोई भी आपको व्यवसाय करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डोमेन होना चाहिए। जैसे मतलब आपकी दुकान होनी चाहिए, उस दुकान का नाम होना चाहिए, वो दुकान रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसके पास मतलब वो सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। तो हमारा जो वो डोमेन है वो अपने आप में यूनिक है। अब वो यूनिक किस लिए है कि यहाँ पर डोमेन नेम तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। गोडैडी पे जाइए, 99 रुपीज़ से आपको डोमेन नेम वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस होता है यहाँ का दुकानदारी का, ठीक है? उसमें फिर कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, उसमें फिर जेबें काटी जाती हैं लोगों की, ठीक है? और इनफैक्ट उसके ऊपर खर्चा भी आता है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है या जो डेवलप कर कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस लेवल से वहाँ पर वो खर्चे हमसे लिए जाते हैं, जिस लेवल से हमारी जेब को जब काटा जाता है वहाँ पे वो डोमेन से जो जर्नी शुरू होती है, ठीक है?
वो सारी चीज़ें ऑन पैसिव के साथ नहीं होने वाली है, इसलिए ऑन पैसिव अपने आप में ओ डोमेन जो हमारा रहने वाला है, एक यूनिक प्रोडक्ट वो हमारा रहने वाला है। तो जैसे ही कोई भी हमारे डोमेन को यहाँ सब्सक्राइब करने वाला है, ठीक है, 1, 2, 3 थोड़े से स्टेप्स एंड दैट्स इट। इंटरनेट पे आपकी दुकान खुल चुकी है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग करके हम देंगे, वेबसाइट होस्टिंग करके हम देंगे, ठीक है। ऑटोमेशन के जितने फीचर्स होंगे वो आपकी वेबसाइट पे वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और उसके साथ-साथ आपको सभी को हम सभी को जो भी डोमेन नेम को सब्सक्राइब करेगा, उसको आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलने वाला है। दैट इज़ दी मतलब मेन पर्पज़ ऑफ हैविंग इंटरनेट पे अपना-अपना दुकान। मतलब इंटरनेट पे अपना डोमेन नेम होने का मेन पर्पज़ यही है कि हमारे पास जो भी ट्रैफिक आएगा, हम उस ट्रैफिक के हिस्सेदार अब बनने वाले हैं। तो ऑन पैसे के बाद जो भी ट्रैफिक आने वाला है, जब आपका अपना डोमेन नेम वहाँ पे खुल जाएगा, तो उस ट्रैफिक को वहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा, ठीक है? मतलब वो उसका बेनिफिट आप सभी को भी मिलने वाला है। तो आप डोमेन नेम यूनिक इसलिए हो जाता है ऑन पैसिव का, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो सारी की सारी ऑन पैसिव अपनी तरफ से आपको डेवलप करके देने वाला है, ठीक है? हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि हर हफ्ते हमारी साइट जो है वो रीबिल्ड होकर आती है, मतलब न्यू वेबसाइट हमें देखने के लिए मिलती है। तो मिस्टर ऐश ने कहा था कि आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि भी जब भी कोई नया कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है, हम और आप onpassive.com पर जाते हैं, तो हमें मतलब हर बार एक नया एहसास हो, वही फ्रेंडली माहौल रहेगा, वहाँ पे कुछ भी बदला नहीं जाता है, ठीक है? बस सिर्फ़ इंटरफ़ेस को बदला जाता है, उसपे कैसे आप उन चीज़ों को देख रहे हो, कैसे वो डिस्प्ले आप सभी के पास आ रहा है, ठीक है? मेन कंटेंट्स और इंग्रीडिएंट्स जितने भी हैं, वो सारा वो वही रहने वाले हैं। अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हमारी चेंज होकर आई है और उसका डिस्प्ले और उसका इंटरेक्शन का जो सिस्टम है अंदर का, आपने उसी में डेवलपमेंट देखी होगी, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बार आपकी मतलब ग्राहक जितनी बार भी आपकी दुकान पे वहाँ पे विज़िट करने वाला है, हर बार उसको एक नया एहसास वहाँ पे मिलने वाला है। यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट इंटरफ़ेस वही रहने वाला है, लेकिन हर बार एक नई वेबसाइट कितना मतलब शानदार ये लगता है अपने आप में, ठीक है। कुछ लोग इसकी बुराइयाँ भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो लोग बेसिकली सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट की सिर्फ़ थीम चेंज होती है, बाकी कंटेंट वहाँ पे जो कुछ भी वो उसी तरह से है और उसको एक्सेस करने का जो तरीका है, वो भी उसी तरह से है। बट एक फ्रेश डिज़ाइन, एक फ्रेश फीलिंग आती है, जितनी बार भी आप यहाँ पे हमसे जुड़ेंगे, आपको एक फ्रेश फीलिंग आएगी कि यस OnPassive इज़ सीरियस अबाउट डूइंग समथिंग फॉर अस और उसका एक जीता जागता नमूना हमारा जो वेबसाइट्स हम अभी वीकली डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वो आने वाले टाइम में डेली भी हो सकती हैं और हर आपके लॉगिन में भी हो सकती हैं। मतलब इस लेवल का हमारे पास बैकएंड पे तैयारियाँ हैं। अब समझने की बात ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मिस्टर ऐश ने जर्नी तो जो है 1 सितंबर 2023 से शुरू कर दी थी। वहाँ से लोगों ने पैकेज भी सब्सक्राइब किए थे और कमीशंस भी जनरेट हुई थी, ठीक है। उसी कमीशंस को पे आउट करने के लिए बेसिकली ये जो 7 महीने का 8 महीने का हमारा बीच का ये पीरियड रहा है, ठीक है। ये उसी कमीशंस को जो मर्चेंट ने होल्ड कर ली थी, उनको विथड्रॉल करने की वजह से हमने अपने सारे प्लान्स को एक्सटेंड किया, इज़न्ट इट? एक्सटेंड क्यों किया मुस्ताश ने? मुस्ताश चाहते तो वो यहाँ से जब हमारा प्रोडक्ट्स रेडी हो चुके हैं और इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेडी हो चुके हैं, तो ये जो पेमेंट वाला हिस्सा था उसको हमारे साथ उन्होंने बता तो दिया था कि अभी मर्चेंट ने होल्ड किया है, तो जब वो रिलीज़ करता तब हम उसको फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन मिस्टर ऐश का कहना क्या है कि हम लोग ये बिज़नेस यहाँ पर पैसा जनरेट करने के लिए या अपनी जेब भरने के लिए या कंपनी को प्रॉफिटेबल करने के लिए या किसी इंडिविजुअल को प्रॉफिटेबल करने के लिए इस बिज़नेस को नहीं बना रहे हैं। हमारा आधार इस बिज़नेस को डेवलप करने का टोटली डिफरेंट है, ठीक है? जैसा आज तक हुआ नहीं है। इसीलिए सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मैं कह रहा हूँ, बाकी सब कुछ बैक एंड पे चल रहा है। सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को होल्ड एक्सटेंशंस ग्रांट करते रहे वो जैसे-जैसे हम बैक एंड पे फेज़ में बढ़ते गए। हमें अंदाज़ा था कि हम अगले 10 दिन में शायद इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। हमने 10 डेज़ का एक्सटेंशन कवर किया और इसी तरह से आज 9 मई हो चुकी है। 11 मई तक का पैकेज ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। अभी तक कोई हमें बैक एंड पे एक्सटेंशन का मैसेज मिला नहीं है और odomain.com को अगर हम देख पा रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ ये भी एक हमारे लिए एक ऐश बॉम्ब की तरह ही है, ठीक है? कि भई हमारे पास एक ऑटोमेशन का फीचर हम सभी को डोमेन नेम हमारी दुकानें अपनी वहाँ पे ट्रैफ़िक, वहाँ पे सेल्स, वहाँ पे मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ आपको जब ओडोमेन का ये सब्सक्रिप्शन हमारा सभी का हो जाएगा ना, तो आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पे अर्न करने की और वो आपकी अपनी दुकान होगी, वहाँ से आने वाली आय पे ऑन पैसिव की कोई
नजर नहीं होगी। ऑन पैसिव उससे कुछ नहीं मांग रहा होगा। इंडीड ऑन पैसिव उल्टा आपको वहां पे ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा होगा, जिस ट्रैफिक को अगर वहां पे सिर्फ आप होल्ड भी कर पाते हैं 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट, अगर अपनी वेबसाइट पे वहां घूमने में उसको एंगेज भी कर पाते हैं, एंगेज भी कर पाते हैं, तब भी जो आपकी इनकम है वो मतलब आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारे डोमेन नेम है, बहुत सारी वेबसाइट से जाके देखिएगा उनका मतलब क्या उन वेबसाइट्स में बनता है, बिकता है, क्या वो बेसिकली कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो कितना वहां पे अर्न कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मतलब वेबसाइट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो जब हमें पर्सनली मिलने वाली है, उस पर्सनल वेबसाइट को, ठीक है, उसको समझना, वहां पे होने वाली एक्टिविटीज को समझना, फिर वहां से हम किस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं उसको समझना, ठीक है। सेल्स को बढ़ाने के साथ साथ हम किस तरह से एंगेज बेसिकली अपने जो हमारे हमें ट्रैफिक मिल रहा है ऑन पैसिव की तरफ से, उसको वहां पे एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इज अ मैटर ऑफ लर्निंग, ये सीखना पड़ेगा, ये को शिक्षित होके ही आने वाला है। और शिक्षा कैसे होगी, यहाँ पे ट्यूटोरियल भी मिलेंगे, ठीक है। कोई घर आकर आपको नहीं समझाने वाला, मिस्टर आयुष ऑन पैसिव या हम सब लोग आपको घर आकर नहीं समझाने वाले। ये वेबिनार्स हैं जिनके माध्यम से हम अभी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, और यही मेन फोकस मिस्टर आयुष चाहते हैं कि जितने भी हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है वो एजुकेशन पे बेसिकली फोकस करे। मोनेटाइजेशन का वो क्लॉज जिसको हम हर बार रोज ही ये रिपीट करते हैं कि भैया एक प्रोसेस है, वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड नोबडी कैन बॉयकॉट दिस प्रोसेस। ना मिस्टर आयुष मुफारे, ना हम, ना आप, कोई भी मिलकर जो है इस प्रोसेस को तोड़ मरोड़ कर या इस प्रोसेस में कोई शॉर्टकट ढूंढ कर आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। सेकेंडली मिस्टर ऐश का ये इंपॉर्टेंट मैसेज था कि अगर हमें एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, ठीक है, और वो सिस्टम ऐसा चाहिए कि वो जनरेशन तक चले, तो अगर हमें एक आध महीना 2-4 महीना ऊपर नीचे करने पड़ते हैं तो हमें उसको करने से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। वही बैकएंड पे हो रहा है, यहाँ पे तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन करके 10 दिन करके एक्सटेंड हो रहे थे। वो 6 मंथ का पीरियड भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर ऐश ने कहा है कि पेमेंट प्रोसेसेस भी हमारे रेडी हैं, और जो वो 3 स्टेप्स बाकी रह गए थे, उन स्टेप्स में डेफिनेटली कुछ काम बाकी रह गया होगा, ठीक है। उसी पे अब फोकस किया जा रहा है, और जैसे ही वो क्लियर होते हैं मिस्टर आयुष आप सभी के बीच अपीयर होंगे, हम सभी के बीच अपीयर होंगे, और हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों की यहाँ पर है, और वो उम्मीदें, वो सपने, वो जो जिस विश्वास और जिस बिजनेस की मतलब कामना लेकर आप ऑन पैसिव में आए हैं, वो सभी की सभी यहाँ से फुलफिल हो, मतलब मुझे तो फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। ओनली एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसका है जिसका हम मतलब मेनली इंतजार कर रहे हैं कि वो जो एप्पल्स है ना, वो कब हमारे अकाउंट्स में बरसना शुरू होंगे, ठीक है। तो एक सिस्टम बैकएंड पे उसके लिए जनरेट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो हमारा कैटमो का हम पार्ट कहते हैं, कैट कहते हैं जिसको, कंप्लीट ऑटोमेशन और टारगेटेड ट्रैफिक की जो हम बात करते हैं, ठीक है। तो टारगेटेड ट्रैफिक तो जो है वो बिना डोमेन नेम के कहीं भेजा नहीं जा सकता था। अब आपको डोमेन नेम पे, आपके अपने डोमेन नेम पे वो टारगेटेड ट्रैफिक दिखने वाला है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक विच ऑन पैसिव इज गोइंग टू हमारे हमारे हमें हमें जो देने वाली है, हमारे नीचे जो लगने वाले हैं, ठीक है ना। वो ट्रैफिक अलग से रहेगा, ठीक है। वो एफिलिएट्स रहेंगे हमारे, एफिलिएट्स का हमारा एक नीचे एक स्ट्रक्चर, हमारा एक टीम स्ट्रक्चर खड़ा होगा, ठीक है। वो हमें अलग से मिलने वाले हैं। और ये जो टारगेटेड ट्रैफिक की बात आ रही है, ओवरऑल ट्रैफिक जो ऑन पैसिव के पास आएगा, ठीक है, onpassive.com पे बेसिकली आएगा, ठीक है, उस सभी को हम सबकी दुकानों तक भेजने की तैयारी है। और डोमेन मतलब ऑटोमेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका डोमेन नेम। जब डोमेन नेम आपका रेडी हो जाता है, आपकी दुकान आपकी रेडी हो जाती है, तो उसके बाद की अगली एक्टिविटी हमारी ऑटोमेशन की है, जहाँ पे एक बिजनेस की ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे मतलब एरियाज होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया अलग से है, अकाउंट्स एरिया अलग से है, आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग से है, ठीक है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी अलग से है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अलग से है, ठीक है। ये सारे बिजनेस के एक हिस्से हैं ओवरऑल एक बिजनेस को ऑटोमेशन में डालने के लिए। तो ये प्रोडक्ट वाइज हमें वहां पे दिखने वाले हैं, ठीक है। ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम में उन सभी का इंटीग्रेशन होगा। और इंडिविजुअली फिर जब हम यहाँ से इस जर्नी को आगे शुरू करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना शायद ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इंटरेस्टेड हो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। जैसे हम सब लोग जूम करते हैं,
करने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर रखी है, अपनी ईमेल देकर वहाँ पे वो लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह के भी कुछ लोग होंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो है पूरे का पूरा इकोसिस्टम में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हम सबको जो एक चीज हमारे जहन में मतलब अब अच्छी तरह से हम सबको मालूम हो जानी चाहिए, वो ये है कि कोई भी अब यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर नहीं बन सकता। फाउंडिंग मेंबर्स को, हम सभी को जो प्रिविलेजेस यहाँ से मिलने वाली हैं, जो बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो एडवांटेजेस यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है, या फिर ओवरऑल आप कहिए जो वेल्थ यहाँ से जनरेट होने वाली है, वो उसका हिस्सेदार कोई दूसरा नहीं होने वाला। यस, वी आर वर्किंग फॉर 8 बिलियन पॉपुलेशन, और हम चाहते हैं कि ये सभी के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ से बने और सभी यहाँ से कुछ ना कुछ कमा सकें। बट व्हेन इट विल बी कंपेयर टू द फाउंडिंग मेंबर्स, वो एक एज पे होंगे, ठीक है। फाउंडिंग numbers are always going to be special for the company, और ये मिस्टर ऐश ने शुरू से हमें दिखाया है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ज़रूरतों की वजह से या व्यवस्था का शिकार, जो प्रेजेंट व्यवस्था हमारी है, करप्टेड व्यवस्था, उसका शिकार होने की वजह से, और मतलब जीवन में फेलियर से होने की वजह से, ठीक है, हम लोग थोड़ा नेगेटिव माइंड सेटअप में चले जाते हैं, और हमें फिर वो सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर जहाँ कहीं भी हमने बिजनेस में धोखा खाया है, वो सब चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। फिर हमें लगता है कि यार वहाँ भी लगभग लगभग ऐसा ही सब कुछ हुआ था, और फिर अचानक से सब कुछ बंद हो गया था और सब कुछ खत्म हो गया था। तो मिस्टर ऐश ये नहीं चाहते हैं। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हम जब भी हमारे पास एक तो पूरा का पूरा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हम ऑलरेडी यूनिकॉर्न हो चुके हैं। जैसे ही हम मार्केट में आएंगे, हमें सुपर यूनिकॉर्न होते और फिर उससे आगे बढ़ते हुए वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए बैक एंड पे वो सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। और दूसरा, अगर कहीं पे कोई कमी खामी अभी भी है, इस स्टेज पे आने के बाद भी है, ठीक है, तो उसको भी हम एलिमिनेट करके चलें, ताकि हम पूरी दुनिया को, हम सब पूरी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी को एक सस्टेनेबल, एक जनरेशन तक चलने वाला सिस्टम जो है उसको डेवलप करके दें, और फिर वहां से हमें कभी पीछे मुड़ कर ना देखना पड़े, ठीक है। कई बार होता है ऐसा, मैं गाड़ियों का एग्जांपल हमेशा देता रहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियां मतलब गाड़ियों को जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, और फिर वो मार्केट में रोल आउट कर दी जाती है। इसी तरह मारुति का एक एग्जाम्पल था, उनकी कोई एक गाड़ी थी, और बाद में फिर उन्होंने सब वो गाड़ियाँ वापस शोरूम में बुलाई और मॉडिफाई करके उसमें वो रिपेयर करके वो सारे अरेंजमेंट्स करके फिर दोबारा से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक तरह की एम्बैरेसमेंट होती है कि चलती, मतलब हमने एक बार हम पब्लिक भी चले गए, 4-5 साल हमने इंतजार भी किया, ठीक है, और उसके बाद हम उस सिस्टम को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यही सब बहुत सारे बिजनेसेस के साथ हुआ है। बहुत सारे बिजनेसेस मतलब एक अच्छी मतलब मंशा के साथ भी शुरू किए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे भी, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन उनके पास सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं था। वो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों तक का ही उनका प्लानिंग था, और जब वो उससे ऊपर जाने लगे तो वो उन्हें ना तो वो लीगल तरीके से उन्होंने उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था, और ना उनके पास उतनी उससे ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने की क्षमता थी, और इसीलिए वो चुपचाप से यहाँ से गुल हो जाते हैं, और फिर से नया एक कंसेप्ट, एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं, जो हम लोगों के अंदर एनर्जी भरता है, हम काम करते रहते हैं, फिर से वो हमें लूट के फिर से निकल जाते हैं। तो ये जो लूट घसीट का सिस्टम है, इसको परमानेंट डिस्क्लोज करने के लिए, इसको परमानेंट क्लोज करने के लिए, परमानेंट ताला लगाने के लिए ऐसे लोगों के ऊपर, तभी जो है ऑन पैसिव का जन्म हुआ है। मिस्टर ऐश ने मार्केटिंग के बहुत सारे बिजनेसेस को भी स्टडी किया है। ये जो रिजल्ट हमें दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं। 2008 से वो प्रयासरत थे। 2008 से जो है उनके दिमाग में ये मतलब कुछ इस तरह का डेवलप करने का था, इस तरह का सिस्टम डेवलप करने का था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सिस्टम को ठीक कर सके, दुरुस्त कर सके, ठीक है। और 2018 में फिर उन्होंने ये जर्नी शुरू की थी, और आज 2024 में जब हम यहाँ इस पड़ाव पर आ चुके हैं कि आज हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं, सुनामी की बात कर रहे हैं, ओ डोमेन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तब पॉसिबल हुआ जब उनके दिमाग में जो सोच थी उसको उन्होंने पहले तो एग्जीक्यूट किया, उतारा, उसका खाका तैयार किया, और फिर हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप की हैं। 2018 में जो हमारा विज़न था, आज 2024 में हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। 2018, 19, 20 में जो हमें समझाया गया, 21 में जो हमें समझाया गया, 22 में जो हम समझाया गया, 23 में जो हमें समझाया गया, वो अब हमारा पास हो चुका है, और उसमें हमने कई जगह बहुत सारी गलतियां भी की हैं, फेलियर्स भी हुए हैं, ठीक है। बट हमने उनको उनके सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, और उनके सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आज 2024 में वी आर एट द सेफेस्ट पोजीशन,
ठीक है, जहाँ से हम अपने ग्लोबल लॉन्च की अभी बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल लॉन्च तो बेसिकली हमारा सितंबर से ही प्लानिंग था, बट आपके बीच की जो लोग जुड़े हैं, लगातार जुड़े, उनको मालूम है कि बीच में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई और हम क्यों इसको नहीं कर पाए। तो अब हम उसको करने की स्थिति में बिल्कुल उसमें किसी तरह का कोई बीच में रुकावट नहीं है, कोई रुकावट का खेद नहीं है, कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, ठीक है? बट इट्स अ मैटर ऑफ अ टाइम, ठीक है? देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू नो व्हाइल गोइंग पब्लिक। हमें पब्लिक जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि दुनिया के 220 देशों में जब हम ये व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो कैसा है, ठीक है? वहाँ की गवर्नमेंट्स के क्या इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेस के क्या हाल हैं, वहाँ की बिजनेस की स्थिति कैसी है, ठीक है? देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर गोइंग टू द पब्लिक, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बेसिकली बैक एंड पे वो कर चुके हैं, उसकी जो भी उनको तैयारियां करनी थी। बस अब एक पब्लिक रोल आउट का एक फाइनल जो प्लानिंग है, ठीक है, उसको पॉलिश किया जा रहा है और वो सब भी हमारे बीच शेयर की जाएंगी जब उसका सही और उचित समय आएगा। और हम सबको ये लगता है, हमारा ये बिलीव है, हमारा ये फेथ है कि वो समय अब लगभग आ चुका है, क्योंकि जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे एंगेज्ड हैं, ठीक है, हमारे सेवक मैं कहूँगा, बेसिकली लीडर्स कहना अच्छा नहीं लगता, तो ऑन पैसिव के जितने भी सेवक एंगेज्ड हैं, क्रिस, रेड, मार्टी, 360 के वो स्टार्स हैं, ठीक है, दुनिया उनको फॉलो करती है, ठीक है, हम सारे ऑन पैसिवियंस उनको फॉलो करते हैं, मिस्टर ऐश इंडीड वहाँ पर आकर हमें सभी अपडेट्स करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो जान रहे होंगे जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि हम एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, इज़न्ट इट? अभी एनीथिंग एनी टाइम को आप इस तरह से लेंगे कि भई अगले घंटे में कुछ हो जाएगा, 2 घंटे में कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा। मतलब अब आप प्रेडिक्शन वाली स्टेज में नहीं रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम इसमें महीना लेने वाले हैं, 15 दिन लेने वाले हैं, 10 दिन लेने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है ये हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 2 हफ्ते लगें, ठीक है। लेकिन ये होने वाला है अब, ये दिख रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब कहने का तो बहुत कुछ मन करता है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जब भी हमने प्रेडिक्शंस की है ना ऑन पैसिव में, हमने मुँह की खाई है, ठीक है। हमारे जितने भी लोगों ने आज तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की है, सबने मुँह की खाई है, क्योंकि किसी को कुछ मालूम था नहीं और अपने मन की बात को मतलब जो अपने मन के अंदर चल रहा था, या जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, या जो अपनी विचारधारा थी, उसको सभी लोगों ने शेयर करके हम सब लोगों के ऊपर वो थोपते रहे, और एज़ ए रिज़ल्ट बहुत सारे लोग यहाँ से मतलब नेगेटिव होकर अब एक किनारा कर कर बैठ गए हैं। वो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि ऑन पैसिव से उनको किसी तरह की कोई मदद मिलने वाली है, कोई हेल्प मिलने वाली है। और वो दिखता है जब हम यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पे कमेंट्स पड़े होते हैं, कमेंट्स में वो कह रहे होते हैं कि ऑन पैसिव अगर फाउंडिंग मेंबर्स को भी कुछ दे जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बाकियों का दुनिया का उद्धार करना तो दूसरी बात है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उन लोगों को फॉल्स प्रोमिसेस किए गए। अब ये किसने किए हैं, कैसे किए हैं, उन डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहते। ब्लेम गेम ऑन पैसिव का काम नहीं है, और ना ही हम इन चीज़ों में पढ़ना चाहते। बट एट द सेम टाइम दैट इंडिविजुअल हु इज़ नेगेटिव नाउ, आज की डेट में जो मतलब ऑन पैसिव के सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है, नेगेटिव है, वो इस वजह से है कि उसके पास शिक्षा नहीं है। वो सही स्कूल में, सही यूनिवर्सिटीज़ में, सही प्लेस में, सही प्लेटफ़ॉर्म पे गया नहीं कभी भी, और उन्होंने वक़्त नहीं दिया। भैया देखिए, सही और गलत को पहचान अगर आप किसी दूसरे की आँखों के, दूसरे के नज़रिए से कर रहे हो, ठीक है, तो डेफ़िनेटली वो आपकी अपनी विचारधारा नहीं है। आप एक ऐसे सिंड्रोम से ग्रसित हैं, ठीक है, जिसको अपडेट सिंड्रोम कहते हैं। मतलब हमें डिपेंडेंसी रहना है, हमें फलाने को ही सुनना है, फलाना जो बोलेगा वही 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 ठीक है, उसी को हम फ़ॉलो करेंगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजुकेटेड, जो हम यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया से कहते हैं कि भैया खुद से जुड़िए, खुद से सीखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, "सर अपडेट्स क्या है? मेन-मेन ज़रा बताना।" मतलब वो अपडेट्स क्या आई हैं बैक ऑफिस में, उसको भी पढ़ने का ज़हन नहीं उठाना चाहते हैं, ठीक है? तो जब आप इस तरह से आप आपके अंदर लेज़ीनेस है, जिन लोगों जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर आपके अंदर डेवलपमेंट कहाँ से आएगी? डेवलपमेंट तो तभी आप कर पाएँगे, शिक्षा जब आपके पास शिक्षा होगी, और जिस व्यवसाय में आप आ चुके हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं। यू मे नॉट वांटेड टू बी अ बिज़नेसमैन, आप बिज़नेसमैन नहीं बनना चाहते होंगे, आपके अंदर बिज़नेसमैन बनने की काबिलियत नहीं है, आप बिज़नेस करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? उसके बावजूद अगर आप ऑन पैसिव में आए हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक बिज़नेसमैन बन चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अब आपके लिए यहाँ पर एक दुकान खोलकर दे दी जाने वाली है, ठीक है? जिस दुकान को मतलब मैनेज करने की एट लीस्ट वहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्शन करने की ज़िम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। अब वो ज़िम्मेदारी आप कैसे निभा पाएँगे? जब आप समझ पाएँगे कि बेसिकली उसका रोल क्या है, ठीक है? क्यों वो डोमेन दिया जा रहा है? क्यों हमें अलग से दुकान खोल कर दी जा रही है? क्यों हमें एक मतलब एक ऐसा सिस्टम मिस्टर एस जनरेट करके दे रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल जितनी मेहनत करेगा उतना वो सक्सेसफुल होगा?
अपने डोमेन नेम आपके डोमेन नेम को दुनिया के 220 देशों की पहुँच दे दी है हमने, ठीक है? अब भी अगर आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, अब अगर आप ऑटोमेशन होने के बावजूद भी उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसको मल्टीपल नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट एंगेज्ड, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट और जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप की जो मतलब कामयाबी है वो उस लेवल से नहीं हो सकती जिस लेवल से आप एक्सपेक्टेशन अपनी रख रहे हैं। पैसिव इनकम अगर आप चाहते हैं तो भई पैसिव इनकम पैसिव तरीके से ही जनरेट होगी और उसके लिए वक़्त लगने वाला है और अगर आप एक्टिव इनकम का यहाँ हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू हैव गॉट अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? दिस इज़ दी वर्ल्ड्स नंबर 1 बिज़नेस। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे शानदार बिज़नेस और इससे कंफर्टेबल बिज़नेस और अ, ऑन पैसिव के जैसा बिज़नेस पूरे धरातल पे ना तो एक्ज़िस्ट करता था, ना करता है, ना भविष्य में कभी करेगा। इसीलिए हम कहते हैं ना भूतो न भविष्यति। तो उसके कहने के पीछे कुछ वजह होती है ना। आज अजय शर्मा आप सभी के बीच में बैठे हैं, चीज़ हम कहते हैं हमारे ग्रेट मेंटर्स यहाँ पे बैठे हैं वो सब कहते हैं आप 152 प्लस लोग आप सभी के सभी लोग मुझे लगता है एंगेज्ड एक्टिव और उस पॉजिटिव कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो आप सभी मतलब सोचिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो रहा है जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप लगातार जुड़े हैं, आप मिस्टर ऐश के एफर्ट्स को समझ रहे हैं, हमारे बैक एंड पे किए जाने उन प्रयासों को समझ रहे हैं और फिर आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना आसान नहीं है जितना कि बोलने में लगता है, जितना कि हमारे मतलब सो कॉल्ड लीडर्स ने बैक एंड पे हमें सभी सभी ने कहा था, नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। भई जब नहीं मालूम है तो मत बोलिए। से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप साफ शब्दों में कहिए कि भई हमें नहीं मालूम है, ठीक है। हमारी इनिशियल प्लानिंग ये थी, अब वो प्लानिंग बदल चुकी है और उसमें हम बहुत सारे सुधार कर चुके हैं, क्योंकि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग बिज़नेस करना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट बिज़नेस नहीं करेगी। तो मार्केट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, मार्केट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट, मार्केट की नीड और वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद एक बिज़नेस डेवलप होता है, ठीक है? इन्हीं प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के पीछे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा खर्च हो रहा है मिस्टर ऐश का, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जब हम इसको डेवलप कर चुके हैं, तो एक अफोर्डेबल कॉस्ट कॉस्ट में हम इसको आगे शेयर करें। सी हाउ वंडरफुल दिस बिज़नेस इज़ क्योंकि इसीलिए कहते हैं एआई विद हार्ट, दिल से बन रहा है ना। दिल से कैसे बन रहा है? लोग बोलते हैं दिल से थोड़ी बिज़नेस बनते हैं। अरे भाई दिल से हम जानते हैं, दिल से मिस्टर ऐश समझते हैं कि क्या-क्या तकलीफ़ें हैं इस इन बातों में और दिल से वो चाहते हैं कि आप हम सक्सेसफुल हों। दैट्स व्यवस्था का जन्म हुआ। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत थी मिस्टर ऐश अपना ऑरलैंडो में मज़े से एक फार्म हाउस बनाते अपना ठीक है, उनके पास तो बथेरी दौलत थी, आराम से एन्जॉय करते अपना और अपने परिवार का सोचना होता। तो ही केम आउट विद दैट आइडिया ठीक है और आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे ही आइडियाज आज एक सक्सेसफुल बिजनेस बन के खड़े हो चुके हैं ठीक है मार्क जुकरबर्ग को अगर आप फेसबुक को देखें तो वो शानदार टेक्नोलॉजी है ठीक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक मतलब तगड़ी सेंसेशन है फेसबुक और आज की डेट में कुछ भी वायरल करने के लिए टन से लोग वीडियोस बना के फेसबुक पर डालते हैं तो इट्स अ वंडरफुल इन्वेंशन देयर इज नो डाउट इन दैट बट हाउ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड हाउ इट इज बीइंग बिल्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट तो उन्होंने ये बिल्ड तो किया था कि अपने कैंपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लेकिन लोगों को ये पसंद आने लग गया और उन्होंने इसी को अपना जो है बिजनेस बना लिया इसी को अपना आधार बना लिया और अपने घर जो है वो दौलतों से भरते जा रहे हैं भर भी चुके हैं लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं और मिस्टर ऐश क्या कहते हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे वो हम अपने घर भरने के लिए नहीं डेवलप करेंगे हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम जो भी यहाँ से एक्वायर करेंगे वेल्थ तो उसको सभी तक पहुंचा सके जरूरी थोड़ी भी अजय शर्मा काम कर रहा है सारी के सारा उसी के ऊपर उड़ेल दो हाउ मच इज माई रिक्वायरमेंट और हमें मतलब बताया इस तरीके से क्या हमारे लीडर्स ने कि देखना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा यार यस होना था सब कुछ लेकिन फेस वाइज बताते ना हमें ये बताया जाता है कि ये बिजनेस इस तरीके से डेवलप होना है अभी इस डेवलपिंग स्टेज में ये चीजें हमें हमारे लिए एसेंशियल होंगी बशर्ते मिस्टर ऐश को भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। हमारे लीडर्स को भी इसी वजह से वो मालूम नहीं थी और हमें भी इसी वजह से वो मालूम नहीं हुई। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए तो आज 9th ऑफ मई 2024 है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कैटमो, दैट कैट, कैट एक्सपेक्ट, एमओ इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। आप ये मतलब अच्छे से समझ जाइएगा। कैटमो में एमओ इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इफ यू आर एबल टू मतलब डू क्रिएट दैट कैट ठीक है, उस कैट को अगर हम बना लेते हैं तो एमओ इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो कैट एक मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम और टारगेटेड ट्रैफिक का जो ये विजन मिस्टर ऐश ने देखा है, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए बाहर बैक एंड पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर
उस तरह की परमिशन, उस तरह के कंप्लायंसेस, उस तरह के एक्सपर्ट्स, उस तरह के प्रोफेशनल्स, सब कुछ चाहिए। इट्स नॉट दैट कि मैंने कुछ सोचा मैं उसको कर ही लूँगा, मेरे पास दौलत है तो मैं कर ही लूँगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो दुनिया के बहुत सारे लोग रिच हैं, वो लोग कर चुके होते। वी ऑल हैव गॉट नो राइट मतलब कोई भी नेगेटिव कमेंट करना, कोई भी भद्दा कमेंट करना मिस्टर ऐश के ऊपर, ठीक है? ये शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप बेशक कुछ भी कर रहे हो, इवन देन थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, इज थिंकिंग टू सर्व ह्यूमैनिटी। हम अपने परिवारों को नहीं सँभाल पा रहे हैं, ठीक है ना? और वो पूरे दुनिया को अपना परिवार मान कर बैठे हैं। तो फिर एक हमारे अपने परिवार के ऐसे सदस्य को जिसने कदम उठाया है और जो इन सपनों को साकार करने की काबिलियत रखता है, और उस काबिलियत ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रूव करके ये दिखा भी दिया है, जो हमें दिख रहा है ये सब कुछ, ठीक है? दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड दैट इज़ ट्रू इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ 5 ईयर्स यार, कुछ भी नहीं होते 5 साल। इन 5 सालों में कितनी बार हमारे अपने लोगों ने, हमारे अपने फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ने, हमारे अपने स्टाफ ने उनको बैकस्टैब किया है। क्योंकि वो ऑरलैंडो में बैठे थे, पर्सनली कहीं आ जा नहीं रहे थे, आ जा नहीं पा रहे थे, ठीक है? देयर आर प्लेंटी ऑफ रीज़न फॉर डूइंग दैट। अपनी फैमिली तक को उनको थ्रेट था, आज भी है, बट उसके बावजूद उस इंसान ने परवाह नहीं की इन सभी चीज़ों की, ठीक है? और उन्होंने हमारे अंदर भी वही एटीट्यूड भर दिया, डू इट और डाई, या तो हम करेंगे या तो मरेंगे। तो ये बन रहा है, बना नहीं है। जब बन जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर किसी के करने के लिए कुछ बच नहीं जाएगा। तो जब ये बन रहा है या ये जब बन रहा था, ठीक है, उस पीरियड और उस फेज़ में मतलब जब हमारे जैसे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी बनी थी, तो वो क्या कर रही थी? अभी बहुत दिनों का मतलब बहुत दिनों वाली बात नहीं रह गई है। हम ये चीज़ें डेवलप करके अभी डेवलपमेंट में अभी ऑन पैसिव को पूरा स्प्रेड होते, बनते वक़्त लगेगा। लेकिन वो फाइनेंशियल जर्नी जो हमारी लाइफ़ में थोड़ा-सा एक कम्फर्ट लेकर आ जाएगी, हमें हमारे सपने पूरे करने देगी, तो वो अकेला वो कनेक्ट कर लेगा। अलोन ओ कनेक्ट व्हेन इट इज़ पब्लिक, ठीक है, इट इज़ सफिशिएंट टू मेक आवर ड्रीम्स ट्रू। हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें, हमारे मतलब मुझे मुझे मालूम है कि इसके कितने के सपने होंगे, ठीक है ना? वो सब कुछ बड़ी आसानी से यहाँ से पूरे होने वाले हैं। सिर्फ़ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओ कनेक्ट। और उसके बावजूद भी अगर हमारा ध्यान मनी एक्सपेक्ट की तरफ है, तो फिर देयर इज़ नथिंग मच इन नॉन पैसिव। जिन लोगों को सिर्फ़ पैसा चाहिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वो भी मिलेगा। आपके लिए यहाँ बहुत कुछ नहीं है, ठीक है? और आप जीवन में कभी प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इस चीज़ की गारंटी मैं आपको अभी स्टैम्प लगा कर देता हूँ। अगर आप सीखेंगे नहीं ऑन पैसिव में आने के बाद, शिक्षित नहीं होंगे, ठीक है? और शिक्षित होने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आपको पीएचडी करनी है, डिग्री करनी है, स्कूल जाना है, वहाँ बैठना है। अपनी सुविधा से अपनी सुविधा से 24/7 हमारे वेबिनार्स होते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू आर सीरियसली इन्वॉल्व्ड इन द बिज़नेस? बिज़नेस तो हमें जनरेशंस का चाहिए, दौलत तो हमें जनरेशंस की चाहिए, एंड वी कैन नॉट इवन स्पेयर अ टाइम टू अटेंड अ वेबिनार इन अ डे। बहुत सारे ऐसे भाई-बंधु हैं हमारे अभी बैठे हैं, उन्होंने वेबिनार देखा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं सब्सक्रिप्शन भी ले चुके हैं, लेकिन वो करेक्ट अभी कभी-कभी खोल के देखा ही नहीं। तो व्हाई यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन यार? सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसको यूटिलाइजेशन सीखो, ठीक है? अब हमारा बिज़नेस है ये। ये मिस्टर ऐश मुफारे का अकेले का बिज़नेस नहीं है, हम सभी का बिज़नेस है ये। और जब ये हम सभी का बिज़नेस है, और सोचिए अगर हम सभी लोग एफर्ट लगाएँगे तो हम इसको किस लेवल पर ले जा सकते हैं अभी 14,27,000 में से डम्मी-डुम्मी ले ले 5 लाख आदमी होंगे यार। किस लेवल तक लेके जा सकते हैं इस बिज़नेस को, उसका अंदाज़ा उनको नहीं है, ठीक है? उन्हें तो सिर्फ़ अपनी जेब भरनी है। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन सही होती, शुरू से होती, और मतलब उसमें कुछ हम कमियाँ-खामियाँ हमारे अंदर नहीं रही होती, तो हम आज और बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते, एंश्योर कर रहे होते कि सभी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, ठीक है? पैसा आने के बाद यहाँ से गधे के सर से सिंह जैसे गायब होते हैं ना, उस तरह से बहुत सारे लोग तो ऐसे ही गायब हो जाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि उनका एम ही पैसा था। तो यहाँ पे गिनी-चुनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी एक रहने वाली है, जो इस चीज़ में मतलब बिलीव करती है कि भैया हमें अगर 4 रोटी मिल रही है तो हम 2 मिल बाँट कर खा सकते हैं, और वही यहाँ पर करना है। और जो कर पाएँगे, वो यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त देखने वाले हैं, क्योंकि वो अपने बिज़नेस को समझ रहे होंगे। हम सब अपने बिज़नेस को समझ रहे हैं। मैं ओ डोमेन की पावर को समझ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब दुनिया के 220 देशों में मुझे जो भी बिज़नेस करना हो, मैं कर सकता हूँ, बिकॉज़ आई हैव अ सिस्टम। और यही एम्पावरमेंट वो सभी को देने वाले हैं। जितने भी बिज़नेसेस बाहर भी आप देख रहे हैं, या जो भी अभी जुड़े ही नहीं है ऑन पैसिव से, जिन्होंने ऑन पैसिव के बारे में सुना ही नहीं है, वो सबको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो सब मिल बाँट कर अगर खा लेंगे तो क्या दिक्कत है? समंदर है भैया, ये तो इंटरनेट तो समंदर है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन थोड़ी है वेल्थ की। अनलिमिटेड वेल्थ है यहाँ पर।
अनलिमिटेड वेल्थ, और लीगल तरीके से हम उसको कमा सकते हैं। देखिए, साधन एक ऐसा होना चाहिए जो लीगल तरीके से हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बिजनेस का। हम जो कुछ कर रहे हैं लीगल तरीके से कर रहे हैं, 100% लीगल तरीके से कर रहे हैं। सारे सरकारों की जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी कंप्लायंसेस हैं, उनको एंश्योर करके कर रहे हैं। अब आप परमिशन लेने जाइए जरा, एक आप मतलब बैंक ऑपरेट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी है, जाइए जरा परमिशन लेने के लिए, फिर मुझे बताइए कि कितना वक्त लगता है परमिशन लेने में। सालों साल लग जाते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट के लिए। ये जो 4G का रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, कितना टाइम ये चला है। जियो ने अपने बिजनेस को किस तरह से किया देखिएगा। आज घर घर में जियो है, मेरा जो ये लाइव चल रहा है वो भी जियो के नेटवर्क से ही चल रहा है। और पता नहीं कितने सारे हमारे लोग जो यहाँ पर जुड़े होंगे या जो बाद में भी देखेंगे वो जियो नेटवर्क से ही देखने वाले हैं। तो जब ये छोटा सा, इतना छोटा सा बिजनेस मॉडल इंडिया में तहलका मचा सकता है, तो आप समझिए कि हम 220 देशों में बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। और जब ये कहा जाता है कि ऑन पैसिव इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस, इसीलिए कहा जाता है। ये रियल में माता जी होंगी सर सारे बिजनेसेस के। और जितने भी बिजनेस, जितने भी व्यवसाय इंटरनेट पे हो रहे होंगे, जितनी भी दुकानें, जो मर्जी दुकान, जिस मर्जी की दुकान, जैसी मर्जी दुकान होगी, ठीक है, अगर वो ऑन पैसिव के साथ नहीं होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो, दुनिया का जितना भी होने वाला बिजनेस है या जो अभी तक हो रहा है, वो सारा का सारा हम में समाहित होने वाला है। दैट इज द पावर ऑफ ऑन पैसिव, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें वो सीखना है। ये नहीं कि अगले हफ्ते आ जाएगा विड्रॉल, अगले महीने आ जाएगा, ये भैया जब आना तभी आएगा। और मुझे पता है जब आएगा तब रुकेगा नहीं उसके बाद, ठीक है। तो बस इसमें कल एक बहुत शानदार गीत हमारे साथ वीरपाल जी ने गाया था कि दिन है बुधवार का, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो महीना है मई का, है ना, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और उस इंतजार का, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये आपने मतलब कहावत में सुना होगा, ठीक है। ऑन पैसिव उसको चरितार्थ करने वाली है। अभी तक सिर्फ आपने सुना होगा, अब आप उसको महसूस भी करेंगे। तो ये हम सबका सब्र है, हम सबका विश्वास है, हम सबका फेथ है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब इतने सारे लोग मिलकर कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो होना ही है। दैट हैज टू हैपन। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम हार चुके हैं, ऑन पैसिव से कुछ नहीं आने वाला, तो उन्हें पैसों के सिवा यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। पैसे पैसे में ही वो मर जाएंगे, पैसों पैसों के लिए ही, ठीक है। और उनके अंदर कभी मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, एक करैक्टर, एक मतलब दूसरे को देने का जो एक भावना होती है, उसके बाद जो आपके अंदर एक खुशी डेवलप होती है, जो वो खुशी होती है, उसको पैसों से नहीं आंका जा सकता। व्हेन यू हेल्प समवन एंड हेल्प विदाउट मतलब निस्वार्थ सेवा जब आप किसी की करते हैं ना, उससे जो खुशी चेहरे पे उत्पन्न होती है, जब आप किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल देखते हैं आपके किए गए कृत्य से, उससे बेटर रिजल्ट कोई नहीं है, उससे बेटर अचीवमेंट कोई नहीं है। तो यहाँ से तो आपको हर मायने में मिस्टर ऐश ने मतलब सक्सेस का वो स्वाद है जो चखा दिया है। जो चख पा रहे हैं वो चख भी पा रहे हैं, जो नहीं चख पा रहे हैं वो लोग भी चखेंगे डेफिनेटली। ये तो हो चुका है, इसमें तो अब किसी तरह का कोई संशय नहीं है। आपका मतलब अगर रिच बनना सपना था तो आप रिच हो चुके हैं। बट अब आप रिच पैसों से बनना चाहते हैं या संस्कारों से बनना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस्टर ऐश ने हमेशा से ओपन रखा है, इसका दरवाजा, कि इट इज अप टू यू, आप कैसे रिच बनना चाहते हैं, पैसों से या संस्कारों से। पैसे तो बाय डिफॉल्ट है, इफ यू आर नॉन पैसिव, एंड पैसे तो आपकी जेब में बाय डिफॉल्ट रहेंगे, बाय डिफॉल्ट। बिकॉज वी हैव डेवलप्ड सच अ सिस्टम, हमने ऐसा सिस्टम अब डेवलप कर दिया, अब करना नहीं है। अब वो डेवलपिंग स्टेज पे है। अब उसको हम टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप लेते जाएंगे। किसी भी कंपनी का कोई भी इतिहास उठाकर अगर आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए। किसी भी कंपनी का कोई भी इतिहास उठाकर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। जो ऑन पैसिव ने अचीव किया है, जो ऑन पैसिव कर रही है, या जो ऑन पैसिव कर चुकी है, बहुत सारी कंपनियों को सालों हो चुके हैं ये कारोबार करते हुए, अभी तक वो लेवल अचीव नहीं कर पाई है। व्हाई? बिकॉज दिस बिजनेस इज बीइंग डन विद अ प्रॉपर प्लानिंग। ऐसे नहीं किया जा रहा है कि मेरे मन में कुछ आया, उठा, मैं अनिल भाई के पास चला गया, दद्दू के पास चला गया, दद्दू को बोला चलो दद्दू बिजनेस करते हैं, हो गया। दिस इज नॉट फ्लूक। आधार है। ब्रिक एंड मोटर बिजनेस जब कहा जाता है तो ये कहावत है अंग्रेजी की, इसको समझिए। हम रियल बिजनेस है, और ये जब हम समझ पा रहे हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म करते जाइए आगे, यही करना है। बोलते फाउंडिंग मेंबर्स का काम क्या है? भाई यही काम है आपका। आपने इस बिजनेस को समझना है और ठीक है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बाकी मार्केटिंग, सेल्स एंड बाकी सारी चीजें दैट कंपनी विल डू।
और जो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट नेगेटिविटी से बचे। मैंने बोला था बेस्ट ऑप्शन है चद्दर तकिया ले लीजिए, आराम से सोइए, नहीं भी कुछ करना चाह रहे हैं तो, ठीक है? बट डोंट मतलब बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का हिस्सा मत बनिए जिसको आगे आकर मतलब अपना सर झुका के चलना पड़े। काम ऐसा कीजिए कि आप जब 50 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, हज़ारों लोगों के बीच में जाएँ तो सर उठा के जाएँ। आज धनवंत सिंह राठौर या ये ऑनेस्टिटी की ये ब्ला-ब्ला ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है ये सर उठा के चल पाएँगे? ये अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये मुँह की ऑलरेडी खा चुके हैं और खानी पड़ेगी। और अगर पब्लिकली सामने रहे तो पब्लिक जिन जिन लोगों ने इन लोगों को सुनकर मतलब अभी हम सब लोगों को गालियाँ दे रहे हैं ना, वो इनको छोड़ेंगे नहीं। पानी में भी नहीं छोड़ेंगे कहीं, ठीक है ना? इसलिए मुँह छुपा रहे हैं। और जो सच्चे लोग हैं मिस्टर ऐश मुफारा की तरह, हमारी तरह, मिस्टर अनिल मेनन की तरह, मुत्तू कुमार जी की तरह, वो सामने हैं, सामने बैठे हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फॉलो कीजिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि वेबिनार्स के उनको लिंक नहीं मिल पाते हैं, उनको कोई ईज़ी माध्यम नहीं पता कि कैसे क्या करें। तो आप चाहें तो फ़ेसबुक पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, अजय शर्मा मेरा नाम है, ठीक है? वहाँ फ़ॉलो कर लीजिए या हमारी कोर टीम में से जिसको भी आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, कर लीजिए। वहाँ पे आपको हम डेली लिंक्स वहाँ पे शेयर करते हैं। हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का अपना फ़ेसबुक का पेज है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करना है मतलब बेसिकली लाइक कर सकते हैं और फ़ॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप का के सभी के सामने अतुल्य भारत का हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली हमारा एफबी का अपना फेसबुक ग्रुप है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव के जितने भी ग्रुप्स आपको फेसबुक पे दिख रहे हैं, वहाँ पे लगभग सभी जगह हमारा लिंक मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, अगर किन्हीं कारणों से कोई बैक ऑफिस एक्सेस नहीं भी कर पा रहा है तो। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई और बेसिकली हम बात कर रहे थे ओडोमिन की, आज का सेशन ओडोमिन का होना था, लेकिन उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी शिक्षा या हो सकता है आप सभी को लगा हो ज्ञान हमने एक्स्ट्रा भी दे दिया हो आप सभी को, ठीक है। बट इंटेंशन इज़ सिंपल हमारा उद्देश्य ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का भी अपना एक उद्देश्य है कि एटलीस्ट पूरी दुनिया को हम एजुकेट ना कर पाएँ, लेकिन अपनी भारतीय मेंबर कम्युनिटीज़ को हम यहाँ से एजुकेट कर पाएँ, उन्हें इंडिपेंडेंट बना पाएँ, ताकि इस मिशन और विज़न में, ठीक है, जिस शिद्दत से मिस्टर ऐश लगे पड़े हैं, कुछ और हाथ वहाँ से जुड़ पाएँ और हम जो अगले 10 सालों में अचीव करना चाहते हैं, उन्हें रिड्यूस करके 8 में, 5 में, 7 में, 6 में हम अचीव कर पाएँ, ठीक है? इसीलिए हमारी ज़रूरत है ऑन पैसिव को, बाकी ऑन पैसिव को किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है और उसको डेवलप कर रहे हैं, उसके सीईओ एंड फाउंडर हैं मिस्टर ऐश मुफारा, ओके? तो उनको फ़ॉलो कीजिए और दो ओडोमिन वाले इस सेशन को मैं यहीं पे आप सभी से अलविदा लेता हूँ। हमारे बीच आज दद्दू जुड़े हैं, ठीक है? और अगर दद्दू फ्री हुए तो हम चाहेंगे वो सेकंड पार्ट भी कंडक्ट करें हमारे साथ और एल्स अगर यहाँ से फिर शेयरिंग को कंटिन्यू करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो आई थिंक कंटिन्यू ही करते हैं और आई थिंक दद्दू अवेलेबल है तो